हाय फ्रेंड्स, आई एम सुंदरराज। टुडे वी डिस्कस अबाउट द करने वाले की ग्लोसाइटिस डिजीज क्या है। यह भी है क्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डिजीज है। तो जिसके बारे में आज हम बात करने वाले कि ग्लोसाइटिस क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो ग्लोसाइटिस मैंने फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हमारे टंग में इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, ये सब अगर होते हैं, हमारे टंग में होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं तो बोला, अब हम इसके कैसेस के बारे में बात कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके में हम मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे और क्या करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में, ये सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पिछले में मैंने बात किया था कि स्टोमेटाइटिस क्या है, तो स्टोमेटाइटिस और ग्लोसाइटिस ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ग्लोसाइटिस कहने का मतलब क्या, ग्लोसाइटिस ये है जो टंग में इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर साइज में उसका इनलार्जमेंट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। लेकिन क्या था कि जब स्टोमेटाइटिस में, जब स्टोमक में क्या हो रहा था कि स्टोमेटाइटिस में क्या किसमें हो रहा था, माउथ में हो रहा था। माउथ के अंदर जो टंग थे, लिप्स थे, चिक थे, ये सब में क्या हो रहा था, ब्लस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था, या फिर इन्फ्लामेशन हो रहे थे, या फिर सोर हो रहे थे। सोर मतलब पेन क्रिएट हो रहे थे। पेन क्रिएट होता है उसी को सोर बोलते हैं। कहाँ कहाँ, तो टंग के ऊपर में, लिप्स के साइड में, तो ये सब चीज के जहाँ पे हो रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखें किस तरह से गलती होता है। हम क्या बोलने वाले थे कि स्टोमक, क्योंकि वो वर्ड रिलेट कर रहा है स्टोमक से, इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि यह स्टोमक में नहीं बल्कि यह माउथ के अंदर होता है, या फिर वो हमारे गम में इन्फ्लामेशन हो जाए, या फिर टंग पे हो जाए, या फिर लिप्स पे हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। और ग्लोसाइटिस जब हमारे टंग में इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाता हो, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ग्लोसाइटिस बोलते हैं। यहाँ स्पेशली टंग के लिए बोला जाता है ग्लोसाइटिस। तो देखो यहाँ पे क्या है, ग्लोसाइटिस क्या है। ग्लोसाइटिस के बारे में बात किया कि क्या है, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जिसका ग्लोसाइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, द कंडीशन cause the tongue swell in size, change in color and develop a smooth appearance on the surface। बोला क्या गया कि जब टंग में इन्फ्लामेशन हो जाए, या फिर टंग में क्या चीज हो जाए, टंग स्वेल कर जाए, या फिर उसका जो साइज है उसमें चेंजिंग आ जाए, या क्या बोला गया कि जो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए टंग का, या फिर जो रफनेस होती है टंग में वो का चीज गायब हो जाए और स्मूथनेस अपीयरेंस दिखने लगे सरफेस पे, उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो टंग के ऊपर में क्या होता है, रफनेस एक लेयर होता है, उसको पपिलाई बोलते हैं, जो क्या करता है, टेस्ट बड को बताता, रिप्रेजेंट करता है। तो वही क्या गायब हो जाता है और स्मूथनेस दिखने लगता है। तो ये क्या हुआ कि ग्लोसाइटिस हुआ। सिंपल से बोल सकते हैं कि ग्लोसाइटिस क्या है। तो ग्लोसाइटिस जब हमारे टंग में इन्फ्लामेशन हो जाता हो, उसका कलर चेंजिंग हो जाता हो, या फिर उसमें स्मूथनेस दिखने लगते हो, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि ग्लोसाइटिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला डिफिकल्टी swallowing and speaking। जब क्या हुआ, टंग में इन्फ्लामेशन है ना, टंग में है, तो क्या होगा, बोलने में नहीं बनेगा, पेन करेगा, कोई चीज स्वेलिंग करने में भी दिक्कत होगा। तो ये चीज दिखते हैं। फिर बोलेगा सोर एंड रेडनेस ऑन टंग। सोर मतलब दर्द हो जाता है, तो मैंने बताया था पिछले में, तो सोरनेस हो जाता है और टेंडनेस ऑफ टंग हो जाता है। फिर बोला क्या, स्वेलन टंग, टंग क्या चेंज हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। फिर बोला चेंज इन कलर ऑफ टंग, जो टंग का जो कलर है वो चेंज कर जाएगा। बोलना क्या कि फायरी रेड इन विटामिन बी डिफिशियंसी। अगर विटामिन बी डिफिशियंसी के कारण से हुआ होगा तो फायरी रेड, जैसे जलने के बाद रेड, जलने टाइम में जो रेड रेड दिखता है ना, उस तरह से जीभ में हो जाते हैं दाग दाग की तरह, तो उसको क्या बोलते हैं, फायरी रेड बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने साइन एंड सिम्टम्स और ग्लोसाइटिस का, जिसके बारे में मैंने बात किया। अब हम बात करने वाले कॉजेस के बारे में और इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कॉजेस में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या बोला है कि ड्राई माउथ ड्यू टू लैक ऑफ सलाइवा सिक्रीशन। जब सलाइवा की सिक्रीशन कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ड्राई हो जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकते हैं। दूसरा, इंजरी फॉर बर्न रफ एज
ऑफ द टीथ। अगर क्या टीथ का रफ एजेस है जिसके कारण बीच में क्या कभी कभी टंग आ जाता है तो क्या होता है कटिंग हो जाता है या फिर दबाव पड़ जाता है, तो जिसके कारण या फिर गर्म चीज हम लोग खाना खाते हैं उसके कारण से क्या होता है बर्न के कारण या हो सकते हैं ग्लोसाइटिस। थर्ड नंबर इंफेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। विटामिन बी डिफिशियंसी के कारण हो सकता है। फिर बोला यूज ऑफ टबैको, अल्कोहल, हॉट फूड स्पाइसेस। हम क्या बोले कि अगर यूज करते हो तंबाकू का, अल्कोहल का, या फिर गरम खाना खाते हो या फिर ज्यादा मसालेदार भोजन यूज करते हो जिसके कारण भी ग्लोसाइटिस हो सकते हैं। फिर बात करते हैं ईस्ट इन्फेक्शन इन माउथ, जब माउथ में ईस्ट का इन्फेक्शन होता है जिसके कारण भी होता है। फिर बोला क्या एलर्जिक रिएक्शन टू टूथपेस्ट, माउथ वॉश। अगर एलर्जिक रिएक्शन होता हो किसका, टूथपेस्ट का या फिर माउथ वॉश का, जिसके कारण भी ग्लोसाइटिस होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो हम यहाँ पे देखने वाला डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, डायरेक्ट उसके मुंह खोले ओपन करने बोलेंगे और उसके टंग को देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ब्लड टेस्ट करेंगे, क्या चीज के लिए कि एनीमिया डिटेक्ट करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर बैक्टीरिया के कारण हो रहा है तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर फंगी के कारण हो रहा है तो एंटी फंगल देंगे, और उसका जो डाइटरी पैटर्न है तो उसको डाइटरी जो खा रहा है उसको रिवर्स रूटीन है उसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, और सप्लीमेंट ऐसा देंगे जो कि उसके अगर अनीमिया को क्या करें ट्रीट करें, और अगर किसी भी विटामिन डिफिशियंसी के कारण हो रहा तो उस विटामिन डिफिशियंसी को डाइट देंगे ताकि वो विटामिन उसे मिले और जल्दी से रिकवरी हो। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स आप बात किया ग्लोसाइटिस के बारे में। तो सो प्लीज फ्रेंड्स शेयर मोर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।